नमस्कार डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि ये पेरेंट्स के लिए कितना चिंता का विषय है कि जब आपका बच्चा 2 साल या 3 साल का हो चुका है और बच्चा बोल नहीं पा रहा है। और सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब आपके पड़ोसी का उसी उम्र का बच्चा अच्छे से बोल लेता है और आपका बच्चा नहीं बोल पाता। ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअली ये कई पेरेंट्स आके ऐसा मुझे बोलते हैं कि सर, हमारे जो पड़ोसी का बच्चा है वो भी इसी की उम्र का है, वो तो बड़े अच्छे से बात कर लेता है और हमारा बच्चा बोल नहीं पाता है। तो ये पेरेंट्स ऐसी हिस्ट्री देते रहते हैं, इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि इस बात को सोच सोच कर कि हमारा बच्चा नहीं बोल पा रहा है, क्यों नहीं बोल पा रहा है, पेरेंट्स भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो अपनी एक नई प्रॉब्लम अपने लिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। इसीलिए सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि नॉर्मल स्पीच क्या है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि स्पीच डिले क्या है, हमारे बच्चे को स्पीच डिले है या नॉर्मल स्पीच है। दोस्तों, 1 साल का बच्चा मम्मा, पापा ऐसे वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। मतलब ऐसे शब्द जिनको बोलने पर टंग ट्विस्ट नहीं करनी पड़ती है, जो एक जैसे शब्द होते हैं उनको बोल लेता है। लाइक मम्मा, पापा। 1 ईयर का बच्चा जो होता है, जो 1.5 साल का बच्चा होता है, वो 2 शब्द बोलने लगता है। जैसे मम्मा आओ, पापा जाओ, ऐसा 1.5 साल का बच्चा। जो 2 साल का बच्चा होता है वो 3-4 शब्द बोलना शुरू कर देता है। और जो 3 साल का बच्चा होता है, 3 साल के बच्चे सेंटेंस बनाने लगते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि क्या आपके बच्चे में अपनी उम्र के अनुसार ये सारी चीजें हैं। अगर ये सारी चीजें बच्चे के टाइम से पहले आ रही हैं, मान लीजिए बच्चा 2 साल का है और सेंटेंस बनाने लगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर टाइम से पहले कोई चीज आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से कैच कर लेता है, बोलने लगा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बच्चा ये सारी चीजों से पिछड़ रहा है, तो फिर हमें यहां पर सोचना है कि आखिर क्यों, क्या कारण हो सकते हैं और कैसे हम उसको ठीक करें। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि यदि बच्चे में ये चीजें लेट आ रही हैं, 3 साल का हो गया बच्चा, अभी सेंटेंस नहीं बना पा रहा है, तो फिर वहां पर एक चीज हो सकती है कि बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी इतनी अच्छी ना हो। लर्निंग कैपेसिटी, सीखने की क्षमता, बोलने की क्षमता, वो पीछे। तो लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी औषधियां हैं। कई बार मैं आपसे इस बारे में डिस्कस कर चुका हूं। लाइक स्वर्ण प्राशन हो गया, मेध रसायन हो गया, बहुत सारी औषधियां हैं जो बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, जिससे कि बच्चे में ये चीजें फास्ट आने लगती हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि बच्चा जो सुन रहा है वो अच्छे से नहीं सुन पा रहा। जब यदि बच्चा अच्छे से नहीं सुन पाएगा तो अच्छे से बोल भी नहीं पाएगा। तो उसके लिए फिर आपको कुछ हियरिंग टेस्ट होते हैं, वो कराने होते हैं। अगर हियरिंग टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको ईएनटी वाले से कंसल्ट करना है। अगर हियरिंग टेस्ट नॉर्मल है तो ये एक बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात होती है। अब दोस्तों आते हैं अपन की हियरिंग टेस्ट भी नॉर्मल है, तो फिर अगला कारण क्या हो सकता है कि बच्चे में ये स्पीच डिले आ रही है। अब हम आते हैं इंटेलिजेंसी टेस्ट के ऊपर। जब हम बच्चे का आईक्यू टेस्ट कराते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट कराते हैं, तो वो यदि स्कोर कम आ रहा है बच्चे का, तो फिर हम यहां पर फिर बात करेंगे कि यदि बच्चे की इंटेलिजेंसी को बढ़ाना है तो यहां पर फिर आपको आयुर्वेद की औषधियों को बच्चों को देना है, जो मेध रसायन है, स्वर्ण प्राशन है, जिससे कि बच्चे की इंटेलिजेंसी को आप बढ़ा सकते हैं। और बच्चे की इंटेलिजेंसी जब बढ़ेगी तो अपने आप बच्चे के अंदर स्पीच आने लगेगी। कई सारे पेरेंट्स हैं दोस्तों, कई सारे, जिनके बच्चों को स्पीच का प्रॉब्लम था और वो आयुर्वेद की औषधियों जब उन्होंने बच्चे को दी तो बच्चे की स्पीच में बहुत फास्ट डेवलपमेंट आया। तो आयुर्वेद में चूंकि इसका इलाज है, इसलिए मैं आपसे बार बार ये डिस्कस करता रहता हूं कि बच्चे में बोलने में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार आयुर्वेदिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जरूर कंसल्ट करें और लेट ना हो, समय को व्यर्थ ना गवाएं, पड़ोसियों की बात में ना आए कि समय और लगेगा, बच्चा अपने आप बोलने लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जय आयुर्वेद।